हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा अभी अपना मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी उत्तराखंड के काफ़ी वेटेज को बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैंने कुछ ऐसे उत्तराखंड के ऐसे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके लिए उत्तराखंड में जो पीसीएस का इंटरव्यू है, लोअर पीसीएस का इंटरव्यू है या उत्तराखंड बेस्ड कोई भी जो इंटरव्यूज़ हैं वो, यूपीएससी में जो बच्चे उत्तराखंड के अपीयर होते हैं, उनके लिए जो इंटरव्यू होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन इश्यूज़ से। और जो पीसीएस का प्रीलिम्स मेंस है, लोअर पीसीएस का मेंस है, वहाँ भी ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जस्ट उन टॉपिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन टॉपिक्स के बारे में जानें। तो चलिए देखते हैं, हम इसको बहुत ब्रीफली एक बार सिर्फ टॉपिक्स पे नज़र देख डालते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड इज़ द ओनली स्टेट जिसने कि इंडिपेंडेंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इम्पोर्टेंट इश्यूज है, वो इशू है उत्तराखंड का। भू कानून, आप काफी न्यूज में चल रहा है, भू कानून, मूल निवास, ये दोनों इश्यूज क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इंटरव्यू और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जोशीमठ लैंडस्लाइड का जो इशू हुआ था, सिलक्यारा टनल एक्सीडेंट इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में जो ऑल वेदर रोड में जो सिलक्यारा का टनल एक्सीडेंट हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। पलायन एंड घोस्ट विलेजेस, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड से बड़े लार्ज स्केल पे आउट माइग्रेशन हो रहा है, तो पलायन एक इम्पॉर्टेंट इशू है और जो घोस्ट विलेजेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि अभी रिसेंटली 2023 में दिसंबर में देहरादून में हुई थी, तो सेकंड इन्वेस्टर समिट थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। स्टेबल अनस्टेबल नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन उत्तराखंड, ये बड़ा एक वैसा ट्रिकी इशू है क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा एक मेजोरिटी गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन फिर भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, स्टेबल नहीं है। तो इसलिए स्टेबल अनस्टेबल नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब स्टेबल भी है लेकिन फिर भी अनस्टेबल है। ये एक बड़ा वैसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। G20 समिट्स इन उत्तराखंड, जो 3 समिट्स यहाँ पर हुई थी उनके बारे में। हल्द्वानी वायलेंस, जो अभी रिसेंटली हल्द्वानी में एक वायलेंस हुआ था, उसे कुछ लोग कम्युनल राइट भी कहते हैं लेकिन वो एक वायलेंस था। कॉन्सेप्ट ऑफ नजूल लैंड, खाम लैंड इन उत्तराखंड, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नजूल लैंड का इशू क्या है, खाम लैंड का इशू क्या है। एंटी चीटिंग एक्ट जो आया था उत्तराखंड में, बड़े स्केल पे जो प्रोटेस्ट किए थे बच्चों ने, उसके बाद एक एंटी चीटिंग एक्ट आया था। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, ये भी जानना जरूरी है। डिपेंडेंट्स ऑफ राज्य आंदोलनकारी रिजर्वेशन बिल, तो जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन जो बिल है अभी बना, एक एक्ट नहीं बना है, ये प्रपोज्ड है, तो इसके बारे में जानना है। उत्तराखंड की योगा पॉलिसी, क्योंकि ऋषिकेश को योगा कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का, और उत्तराखंड योगा और आयुर्वेद और इन सब चीज़ों में क्या है, बहुत आगे है, तो इसकी हमारी क्या पॉलिसी है योगा पे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये उत्तराखंड का एक बहुत सीरियस मैटर है। हिमालयन बास्केट क्या है, ये जानना आपको ज़रूरी है। डॉपलर सिस्टम, तो उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं कि मुक्तेश्वर में और सुरकंडा में जो डॉपलर सिस्टम लगाए गए हैं उसके बारे में, और क्यों इतने छोटे स्टेट में 2 डॉपलर सिस्टम्स लगाए गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इको टूरिज्म उत्तराखंड में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग बांज फॉरेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट, जो बांज के जो फॉरेस्ट है उनमें जो उनके जो एरिया में कमी आती जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लैंड इंक्रोचमेंट इन उत्तराखंड, ये रिसेंट ईयर्स में क्या है, बहुत बहुत बड़ा इशू उत्तराखंड में हुआ है कि बड़े स्केल पे फॉरेस्ट लैंड, गवर्नमेंट लैंड पे जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये भी। हिल प्लेन डिस्पैरिटी इन उत्तराखंड, हिल्स और प्लेन की जो डिस्पैरिटीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो काफी बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में। एंटी रायट बिल इन उत्तराखंड, अब तो ये एक्ट बन चुका है, फिलहाल तो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये आया है, 2024 में ही आया है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का स्टेट बजट, उत्तराखंड का स्टेट इकोनॉमिक सर्वे, इसको दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, इसके बारे में भी जानना कि आपको इस इशू को भी समझना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2022, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 2018 का, 2022 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे, दोनों को ही जानना बहुत जरूरी है। UPZALR अमेंडमेंट एक्ट 2018 एंड 2022, तो 18 में एक्ट अमेंडमेंट हुए हैं
और 2022 में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हड़प्पन साइट्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, कुछ रिसेंटली भी डिस्कवर हुई हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिम कॉर्बेट सर्किट उत्तराखंड में जो बन रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन इशू, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कीम्स टू प्रमोट एमएसएमई इन उत्तराखंड, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो इसको कुछ स्कीम्स को इसलिए डाला गया है। स्कीम्स टू प्रमोट टूरिज्म इन उत्तराखंड, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ चाहिए तो टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज्म पे बहुत काम भी करती है। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चाहिए? रीनेमिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एज नेशनल रामगंगा नेशनल पार्क, इसको ये एक इशू उठा था बीच में। फॉरेस्ट लॉज वर्सेस डेवलपमेंट, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते हैं कि ओवरऑल 71% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट लॉ से गवर्न होता है, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट में इश्यूज डेवलप होते हैं, तो फॉरेस्ट वर्सेस डेवलपमेंट ये जानना बहुत जरूरी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वुमेन इन पुलिसिंग, ये जो टॉपिक है ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कि उत्तराखंड क्या एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है, ये हम सभी जानते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें क्या रोल रहता है स्पेसिफिकली, इस टॉपिक्स पे कई बार क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज में भी डिस्कस किए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और जो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसे सस्टेनेबल बनाया जाए। टूरिज्म इन उत्तराखंड, रोल ऑफ होम स्टे, तो होम स्टे गवर्नमेंट इतना क्यों फोकस कर रही है और होम स्टे उत्तराखंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट इशू है। मिलेट्स ऑफ उत्तराखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, ये सभी क्या कर रहे हैं, 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी मनाया गया था, तो उत्तराखंड के कौन कौन से मिलेट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग, ये भी बहुत उत्तराखंड में भी कुछ बहुत ज्यादा दिए गए कुछ चीजों को, तो ये जानना जरूरी है। इशू ऑफ ग्रीन बोनस, क्यों बार बार उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन बोनस के इशू को उठाती है। रिवेन्यू पुलिसिंग एंड रिसेंट चेंजेस, जो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट जहाँ पे रिवेन्यू पुलिसिंग या पटवारी पुलिस जिसे बोलते हैं वो होती है, और उसमें रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोर्ट्स के उसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वन पंचायत एंड रिसेंट चेंजेस, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि उत्तराखंड ही केवल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वन पंचायत का भी कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं ये जानना जरूरी है। इशू ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, ये भी उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें क्या है वर्डिक्ट्स रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज, ये पलायन से लिंक्ड एक सब्जेक्ट है, इसको आप हिल प्लेन डिस्पैरिटीज से भी लिंक कर सकते हैं। तो हिली एरियाज में जो एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, क्या सॉल्यूशंस हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस, ये रीजनल इम्बैलेंसेस फिर वही हिल प्लेन डिस्पैरिटी की जो बात है उससे रिलेटेड लिंक है। रोल ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ऐसे भी पूछा जाता है, इस पे इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड सेटलमेंट इन उत्तराखंड, जो हमारे यहाँ भू बंदोबस्त की जो व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें आपको नजूल और खाम उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा भी इसमें कई सारी चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। रिवर्स माइग्रेशन, गवर्नमेंट क्या क्या कह रही है, उस पर क्यों प्रमोट कर रही है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पॉलिसीज हैं। एक्टिविज्म इन उत्तराखंड सोसाइटी, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सोसाइटी एक बहुत ही एक्टिविस्ट सोसाइटी रही है, चिपको से लेके बड़े बड़े मूवमेंट्स यहाँ पे हुए, तो ये जानना जरूरी है। सेक्स रेशियो इन इंडिया एंड उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में जो हम डेमोग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सेक्स रेशियो को स्पेशली पढ़ना बहुत जरूरी है, दोनों को, जो जनरल हमारा सेक्स रेशियो है और जो चाइल्ड जो बच्चों में जो सेक्स रेशियो उसको जानना जरूरी है। पलायन आयोग क्या है, इसकी क्या क्यों बनाया गया, इसकी रिपोर्ट्स को जानना जरूरी है, ये एक अच्छा टॉपिक है। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड को बनाया ही एक रीजनल पार्टी के द्वारा गया था, मतलब इन द केस कि उनके द्वारा एक मूवमेंट जो चलाया गया था, तो आज की डेट में उनका क्या रोल है, पहले उनका क्या रोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी रही। विच सेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन यूके इकोनॉमी, या फिर ओवरऑल यूके की इकोनॉमी को, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू से उठाया गया है किसी के, तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में क्या क्या सेक्टर्स हैं, क्या उनका रोल रहता है, ये जानना जरूरी है। उत्तराखंड एंड नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड का क्या रोल है, उत्तराखंड का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू ऑफ इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट क्या है, नोटिफाइड एरियाज क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज क्या होते हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ पर इनर लाइन परमिट है।
रिसेंटली इशू क्यों न्यूज़ में था, क्या-क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, जानिएगा इसको। शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट, उत्तराखंड से हाई कोर्ट को शिफ्ट होने की बात हो रही है, इसका ऐसा क्यों? रेनी विलेज का डिस्प्लेसमेंट, रेनी विलेज आप जानते हैं कि वो गाँव जहाँ से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे, ये जानना है। इसी तरीके की बात कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को आप कैसे प्रमोट करेंगे, उसके लिए क्या-क्या आपके पास आइडियाज़ हैं? इन टॉपिक्स पे एक अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम ऑफ अंडर पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, ये पलायन से लिंक्ड एक सब्जेक्ट है। लार्ज स्केल जो आउट माइग्रेशन हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ अंडर पॉपुलेशन उत्तराखंड में हुई है। इसको कैसे इसको फिल किया जा रहा है, कैसे इसको इस पे सॉल्यूशन ढूँढा जा रहा है, ये आपको जानना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग टनल्स इन हिमालयन रीजन, तो जो सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था, उसके बाद ये एक डिबेट इश्यू हुई है कि क्या भई उत्तराखंड में लंबी जो टनल्स बनाई जा रही हैं, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है? ऑल वेदर रोड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं? चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? कोर्ट्स का इंटरवेंशन क्या है? उत्तराखंड एज़ एन एजुकेशन हब, उत्तराखंड जो स्टेट है, खासतौर से जो यहाँ की सिटीज़ हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, मसूरी है, अब और भी एरियाज़ में और गवर्नमेंट क्यों इसको एक एजुकेशन हब बनाना चाहती है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो कैपिटल की जो डिबेट है कि देहरादून गैरसैंण, टेम्परेरी कैपिटल, परमानेंट कैपिटल और ये इश्यू भी इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि रिसेंटली जो हमारा बजट सेशन हुआ था, तो हमारे एमएलएज़ ने लेटर लिखा था कि इसको देहरादून में किया जाए और वहाँ ना किया जाए गैरसैंण में। तो ये क्या ये जो देहरादून वर्सेस जो गैरसैंण की जो डिबेट है, उसमें आपका क्या स्टैंड है? इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन उत्तराखंड इकोनॉमी, जीएसटी का क्या फ़र्क उत्तराखंड की इकोनॉमी पे पड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओवर क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन स्टेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, कि जो ओवर क्राउडेड हो जा रहे हैं हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे उन वो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? क्या आपके पास सॉल्यूशन है? किस तरीके से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन उसका आपको मिलेगा? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट इन उत्तराखंड, तो बेसिकली इसे कूजा बोला जाता है, तो कूजा के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। शुड उत्तराखंड बी मेड अ यूनियन टेरिटरी, ये भी क्या एक डिबेट है, कुछ रीजनल पार्टीज ने कई बार इश्यूज उठाए कि उत्तराखंड को क्या किया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। इम्पैक्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर ऑन उत्तराखंड, जो 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद इसका उत्तराखंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसका उत्तराखंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसको आपको जानना जरूरी है। डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड, कई ये डिमांड उठती रहती है, ये एक पॉलिटिकल इशू भी होता है कि उत्तराखंड में नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया जाए। इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स अलोंग उत्तराखंड बॉर्डर, आप जानते हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में नेपाल गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को उठाया है, चाहे वो काला पानी का इशू हो, लिपू लेक का इशू हो, क्या है वो मुद्दे, उनको जानना जरूरी है। इंडिया तिब्बत ट्रेड अक्रॉस हिमालयाज, क्योंकि हम एक बॉर्डर स्टेट है और दो कंट्रीज से हमारा बॉर्डर लगता है, तो ये जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बजटरी डेफिसिट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो बजटरी डेफिसिट है, कितना है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या सॉल्यूशंस आप उसको उसमें दे सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेटलैंड्स ऑफ उत्तराखंड, ये अभी इसमें रिसेंटली आप जानते हैं कि हाई कोर्ट की भी कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस आई हैं, क्या है ये इशू, वेटलैंड्स उत्तराखंड की क्या हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, ये सब जानना जरूरी है। इकोलॉजिकल इश्यूज फेस्ड बाय बुग्याल्स, तो जो हमारे अल्पाइन जो ग्रासलैंड्स हैं, उन्हें बुग्याल बोला जाता है, तो उनके क्या-क्या इकोलॉजिकल इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन उत्तराखंड, ये एक इंपॉर्टेंट इशू क्या है। इशू ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स इन स्टेट, उत्तराखंड में खास तौर से हमारे तराई एरिया में बहुत बंगाली माइग्रेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। इसी तरीके से पंजाब के भी काफ़ी पंजाबी भी यहाँ पे काफ़ी सेटल हुए, सिख पॉपुलेशन बहुत है, उनके क्या इश्यूज हैं, ये जानना ज़रूरी है। ड्रग मीनेस इन उत्तराखंड, ये रिसेंट टाइम्स में ड्रग मीनेस उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, इसके क्या कारण है, क्या सॉल्यूशंस हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन उत्तराखंड, तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का हिमालयाज पे क्या इम्पैक्ट होगा और उत्तराखंड पे क्या होगा। इंडो चाइना डिस्प्यूट अलोंग उत्तराखंड बॉर्डर, की इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं और उसमें उत्तराखंड का क्या स्पेसिफिक रोल है, वो जानना जरूरी है। रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज बिटवीन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पेरेंट स्टेट है, जहां से हम अलग हुए, सेपरेट हुए, तो हमारे अभी भी हमारे बीच में कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का हो, वाटर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो क्या इश्यूज हैं, उसको जानना जरूरी है। मॉडर्न फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर रिजुविनेशन इन उत्तराखंड, तो जैसे हमने बताया खासतौर से हिली एरियाज में एग्रीकल्चर का क्या है, बड़ी स्केल पे डिक्लाइन हुआ है।
तो हम ऐसा क्या मॉडर्न फार्मिंग के क्या कॉन्सेप्ट लगाएँ कि इसको हम रिजुविनेट कर पाएँ? ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन उत्तराखंड, ये भी देखना है कि ये तो हमने रिपीट हो गया एक टॉपिक। इंडिया चाइना डिस्प्यूट इन उत्तराखंड, ये भी शूट हो गया है। ये सारे हमारे टॉपिक रिपीटेड हैं। यहाँ पे आ जाइए। पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, क्यों इस पे बार बार फोकस कर रही है, इसका क्या पोटेंशियल है, ये जानना जरूरी है। यूनिक सोशल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो इसको हम और ऐड कर देते हैं इसमें, यूनिक सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ऐसी क्या यूनिकनेस है हमारी सोशल और कल्चरल हिस्ट्री में। उत्तराखंड एक सैनिक धाम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार इस बात को बोलते हैं कि उत्तराखंड तो अपने आप में एक सैनिक धाम है, और देहरादून में एक सैनिक धाम डेवलप भी किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड को एक सैनिक धाम के रूप में जाना जाता है। इम्पैक्ट ऑफ अग्निवीर स्कीम ऑन उत्तराखंड, तो जो हमारा 90 ऊपर वाला जो हमारा टॉपिक था सैनिक धाम वाला, उससे ही लिंक्ड है कि अग्निवीर स्कीम के क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है, क्यों इतना प्रोटेस्ट उत्तराखंड में अग्निवीर स्कीम के अगेंस्ट हुआ था, ये जानना जरूरी है। सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ पलायन, जो लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन है, घोस्ट विलेजेस डेवलप हो रहे हैं, इसका सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशन क्या है। यूनिक नेचर ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन उत्तराखंड, तो अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, होते हो रहे हैं। उसके यूनिक नेचर क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि जो हम ट्रेडिशनल से अलग इसमें यहाँ पे चीजें हो रही है, और स्टेट से कैसे अलग है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नीड फॉर लैंड कंसोलिडेशन इन उत्तराखंड, तो चकबंदी जिसे हम बोलते हैं कि उत्तराखंड में चकबंदी की क्यों जरूरत है, क्यों स्पेसिफिकली उत्तराखंड के रूप में जरूरी है। फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में जो बहुत ज्यादा होती है, तो फॉरेस्ट फायर के क्या रीजंस हैं, क्या आपका ओपिनियन है, क्या स्टैंड है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। वाटर स्केर्सिटी इन उत्तराखंड, खासतौर से हिली एरियाज में जो वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, वो क्या है, हम उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड, तो ये बेसिकली हमने कभी पहले टॉपिक देखा था कि रोल ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड सोसाइटी, तो वहीं से इसका एक सब सेक्शन है सोशल स्टेटस वुमेन का कैसा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड एंड मनी ऑर्डर इकोनॉमी, कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, क्या इशू है। चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड उत्तराखंड, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका उत्तराखंड से क्या रिलेशन है, या फिर उसका उत्तराखंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे 100 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ये हमारे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानना बहुत ज़रूरी है। हम इन कुछ टॉपिक्स को कवर भी करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे आप इसकी सेल्फ स्टडीज इन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। तो यूपीएससी इंटरव्यू हो, चाहे स्टेट पीसीएस का, लोअर पीसीएस का इंटरव्यू हो, या मेंस या प्रीलिम्स हो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली उत्तराखंड में ये हमेशा चलते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे, और इनके सॉल्यूशन होते हैं, इनके आंसर्स को जानना। तो फिर इसमें जैसे मैंने हमेशा आपको बोला कि मैं 3 चीज़ें जाननी है कि टॉपिक क्या है, उस पे हमारा क्या ओपिनियन है, और हमारा स्टैंड क्या है। इन तीनों चीज़ों के पर्सपेक्टिव से इन 100 टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे, तो आपको ज़रूर इंटरव्यू में, मेंस में, और इवन प्री में भी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए, आगे आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।